फिल्म की शुरुआत में एक फार्म हाउस दिखाया गया है। उस फार्म हाउस में रात का समय था और एक चमकदार रोशनी चमकती है। यह जगमगाती रोशनी एक जादुई प्राणी के अलावा और कुछ नहीं है। सुबह जब किसान देखता है कि उसके खेत को किसी ने बर्बाद कर दिया है, नतीजतन मालिक रैग करता है क्योंकि सब कुछ उस प्रकाश के परिणाम स्वरूप हुआ था। खेत का मालिक अपने 3 बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत की रखवाली करने का निर्देश देता है। यहाँ हम मालिक के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं, जिसे सभी लोग बेकार मानते हैं। उसके बड़े भाई उसकी दयालुता से लाभान्वित होते हैं। जॉन के भाई उसे अकेले खेत की रखवाली करने के लिए कहते हैं। जॉन सहमत हो जाता है और अपने दम पर खेत की रखवाली करने की तैयारी करता है। खेत पर अकेले बैठे जॉन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखने पर एक सफेद घोड़ा उसके पीछे खड़ा हो गया। जॉन को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहा था जब उसने इतना बड़ा सफेद घोड़ा देखा। अब वो घोड़े को रस्सी से बांधकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जॉन रस्सियों पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखता है। इसलिए जॉन को उस घोड़े के साथ ले जाया जा रहा है। घोड़ा असंतुलित हो जाता है और आगे बढ़ने पर दलदल में गिर जाता है। जॉन घोड़े को दलदल से बाहर निकालने में मदद करता है। इस बीच जॉन को पता चलता है कि घोड़े की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। जॉन भयानक महसूस करता है और वादा करता है कि वो फिर कभी इस फार्म हाउस के पास नहीं आएगा। घोड़ा जॉन को धन्यवाद देता है और चला जाता है। जब जॉन घर लौटता है तो उसे अपने खेत से फिर से एक आवाज सुनाई देती है। जब जॉन वहां जांच करने जाता है तो वहां 2 घोड़ों को जंजीर से बंधा हुआ देखकर वो चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, एक आवाज जॉन को बताती है कि यह उसके लिए एक उपहार है। जब जॉन मुड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फॉल नाम का एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। वास्तव में फॉलर उस घोड़े का पुत्र था जिसे जॉन ने एक रात पहले बचाया था। फॉल्स ने जॉन को सूचित किया कि मेरी माँ वास्तव में तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उसने तुम्हें तोहफा भेजा है। यह सुनकर जॉन खुश हो जाता है। दूसरी ओर जॉन अपने पिता की आवाज सुनता है। जॉन बाहर आता है और अपने पिता को अंदर जाने से रोकते हुए बाहर रखने की कोशिश करता है। अपने पिता के जाने के बाद जॉन फॉल्स पर बैठता है। बछेड़ा तेजी से दौड़ता है और जॉन उसकी गति से चौंक जाता है। जैसे ही वो एक बिंदु पर पहुंचता है, फुसफुसाता है और उसकी सीटी सुनकर 2 घोड़े अस्तबल से आते हैं। जॉन सोचता है कि वो इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जॉन जब इन घोड़ों को बाजार में लेकर जाते हैं तो लोग इनकी खूबसूरती से हैरान रह जाते हैं। ऐसे शानदार घोड़े आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। बहुत से लोग इन घोड़ों को जॉन से खरीदने की बात करते हैं। फॉल्स ने जॉन को बूढ़ों को घोड़े बेचने की सलाह भी दी। दूसरी ओर जॉन इन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता है। जब राजा आता है तो वो घोड़ों पर मोहित हो जाता है, लेकिन उसके मंत्री का मानना कि वे चोरी के घोड़े हैं। राजा इसका फायदा उठाता है और बिना भुगतान के जॉन के 2 घोड़े ले लेता है। जब जॉन पैसे के बारे में बात करता है तो वो चुप रहता है और चला जाता है। जॉन को फॉल द्वारा डांटा जाता है, जो कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो। जब फॉल्स ने उसे उदास देखा तो वो फिर से सीटी बजाता है और घोड़े उसके पास वापस आ जाते हैं। इन 2 घोड़ों के कारण राजा की गाड़ी खत्म हो गई। उन्हें आटे की बोरी में फेंक दिया जाता है। राजा बदहवास हो जाता है, लेकिन वो कक्ष की वजह से कुछ नहीं कह सकता और जॉन से इन घोड़ों के लिए पैसे जमा करने को कहता है। जॉन घोड़ों निर्धारित करता है। राजा के लोगों को यह के लिए मजबूर करना कि वो जॉन को अपने काम के लिए करे।
क्योंकि अगर जॉन यहाँ रहता तो राजा अपने अपमान का बदला लेता। जॉन ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। अब राजा के सहायक ने उसे जॉन द्वारा एक फीनिक्स पक्षी को बुलाने की सलाह दी, जो एक फायरबर्ड था और लाना मुश्किल था। राजा के सहायक के अनुसार पक्षी को बुलाना कठिन है और जॉन ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। इस बीच आप उसे मौत की सजा देंगे। राजा अपने सहायक के विचार की प्रशंसा करता है और जॉन को इसके बारे में बताता है। जॉन भी तैयार हो जाता है। जब फॉल को इस बारे में पता चलता है तो वो जॉन को चेतावनी देता है कि यह खतरनाक होगा। जिसने भी ऐसा किया या उस पक्षी की तलाश में गया वो कभी नहीं लौटा। जॉन ने एक कदम पीछे नहीं लिया क्योंकि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली थी। अब फॉल्स भी जॉन की मदद करने का इरादा रखता है। यही वजह है कि वो उसे जंगल में ले जाता है। वो उसे एक स्वप्निल अखरोट दिखाता है और उसे बताता है कि ये अग्नि पक्षी के विशेष नट हैं और पक्षी उनका आनंद लेते हैं। लेकिन ये वे मेवे हैं जिन्हें खाने पर पक्षी जल्दी सो जाता है। हम बाद में जल्दी से पक्षी को पकड़ने में सक्षम थे और वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां वह रहता था। फॉल्स के अनुसार फायरबर्ड भूमिगत रहते हैं और वे कुछ नट को फर्श पर फेंक देते हैं। वे बाद में पक्षी के आने का इंतजार करते हैं और जब उसे मेवों की गंध आती है तो वह जमीन से बाहर आ जाता है। पक्षी मेवा खाता है और कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाता है। जैसे ही जॉन फायरबर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह जॉन और फॉल्स को पकड़ने के लिए दौड़ता है, पूरे द्वीप में आग लग जाती है। उस फायरबर्ड ने फॉल्स को पकड़ लिया है और जॉन उसके सामने अखरोट के आखिरी स्थान फेंक देते हैं। जब फायरबर्ड उस अखरोट को खाता है तो वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने खुद को उनके द्वारा जंजीर में जकड़ा हुआ पाया। जब एचएन उस फायरबर्ड को देखता है, उसकी आंखों में आंसू देखता है, जिससे उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। नतीजतन वो अग्नि पक्षी को मुक्त कर देता है। पक्षी अपने पंख खोलकर उड़ जाता है। बाहर जाते समय वो अपना एक पंख जॉन को देता है, जो गर्मी से चमक रहा था। फॉल्स ने जॉन को आश्वासन दिया कि राजा अब उसे माफ नहीं करेगा। हालांकि जॉन का दावा है कि इस पंख को देखकर उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ लिया है। जब यूहन्ना राजा के पास जाता है और राजा किसी बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया गया। जॉन पंख दिखाता है, लेकिन यह अब चमक नहीं रहा है और राजा जॉन को मारने का आदेश देता है। जैसे ही राजा अपनी मौत की सजा का आदेश देता है, फायरबर्ड प्रकट होता है। उसे देखकर हर कोई हैरान है और वे सभी जॉन पर विश्वास करते हैं। नतीजतन राजा को अपनी मौत की सजा वापस लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा जॉन को पदोन्नति देता है। यह राजा को और भी अधिक परेशान करता है, इसलिए वो अपने मंत्री से एक नई योजना तैयार करने के लिए कहता है। बहुत सोचने के बाद मंत्री ने सुझाव दिया कि हम जॉन को एक पहाड़ी राजकुमारी को लाने के लिए भेजें। सबसे पहले जॉन सफल नहीं होगा और यदि वो करता है तो यह आपके पक्ष में है। आप उस राजकुमारी से शादी कर सकते हैं जिससे आपको दोनों तरफ से फायदा हो। किंग वास्तव में इस विचार को पसंद करता है और जॉन को इस मिशन पर भेजता है। जॉन अंत में सार पर्वत पर जाता है, जहां राजकुमारी रहती है। वो देखता है कि पहाड़ पर महल में जाने का रास्ता बर्फ की मोटी परत से बना है। उसे तोड़ना काफी मुश्किल था और इसी बीच एक फायरबर्ड का पंख आ जाता है और बर्फ की दीवार ढह जाती है, जिससे बची हुई बर्फ की परत टूट जाती है। एक जल प्रलय आता है और बाद में झाग तैरता है और उसमें गिर जाता है। वो स्नोबॉल की तरह पहाड़ों से नीचे गिरता है। जब जॉन महल में प्रवेश करता है तो उसने बड़ी संख्या में लड़कियों को देखा। वे सभी सो रही थीं। उनमें से असली राजकुमारी की पहचान करना बेहद मुश्किल था। हालांकि जब एक फायरबर्ड पंख एक लड़की के पास गिरता है तो जॉन उसे राजकुमारी के रूप में पहचानता है। जॉन जब उस लड़की की खूबसूरती को देखता है तो हैरान रह जाता है और वो उसे बताता है कि उसका राजा उससे शादी करना चाहता है।
दूसरी ओर लड़की कहती है कि अगर तुम्हारा राजा इतना शक्तिशाली है तो वो मुझे लेने के लिए यहाँ होता। यह कहकर वो लड़की पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपने जीवन के बारे में बेफिक्र है और राजकुमारी के पीछे कूद जाता है। बछेड़ा उन दोनों को बचाता है और अपनी पीठ पर सवार करके उन्हें नीचे ले जाता है। जॉन को देखने के बाद फॉल को पता चलता है कि वो राजकुमारी को पसंद करने लगा है। बछेड़ा को पता चलता है कि अगर राजा को पता चल गया तो यह उसके लिए एक समस्या होगी। राजकुमारी चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही थी। वो भी सोचती है कि वो जॉन को पसंद करने लगी है। जब वे राजा के पास लौटते हैं तो ऐसी भव्य राजकुमारी को देखकर हर कोई चकित रह जाता है। अब जब उसने यूहन्ना को जीवित देखा है तो राजा चिढ़ता है, लेकिन उसके अनुयायी उसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह उसके लिए फलदायी है। अब वे जॉन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो इससे खुश नहीं है। उसे राजकुमारी की चिंता थी, इसलिए वो चुपके से उससे मिलने गया, इससे पहले कि वो राजकुमारी को कुछ बता पाता। राजा के लोग आते हैं और उसे ले जाते हैं। राजा ने राजकुमारी को प्रपोज किया। वो उससे शादी करने की शर्त रखती है। अगर वो राजकुमारी को उसकी दादी की अंगूठी ला सकता था। वो अंगूठी समुद्र में खो गई थी। वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे अंगूठी नहीं मिल जाती। इसके बाद राजा चिंतित हो जाता है और जॉन आता है। जैसे ही वो वहाँ खड़ा होता है, राजा ने मार दी। जॉन द्वारा फॉल्स से अंगूठी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो जवाब देता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फूल अपनी माँ को इसके बारे में बताता है। वो उसे बताती है कि अंगूठी व्हेल के पेट में है। यह समुद्र में एक छोटे से द्वीप के पास पाया जा सकता है। जॉन फॉल्स के साथ जाता है, लेकिन आसपास कई पक्षियों के साथ गिरने के कारण वो नीचे गिर जाता है। यह पता चला है कि जॉन व्हेल तक पहुंच गया है। जॉन समुद्र में बड़ी जंजीरों के साथ साथ जंजीरों में फंसी व्हेल को भी देखता है। जब जॉन बाहर आता है तो फॉल्स उसे सूचित करता है कि पूरे द्वीप व्हेल के बारे में फॉल्स की मां ने सूचित किया है। जॉन व्हेल से पूछता है कि उसके साथ यह किसने किया है। व्हेल कहती है कि मैंने गलती से कुछ जहाज खा लिए हैं, इसलिए व्हेल को अन्य नाविकों ने कैद कर लिया था। हालांकि यह व्हेल अब अपनी गलती सुधारना चाहती है। जॉन व्हेल के लिए दुखी है और उसके पास एक योजना है। उनका मानना कि छींकने में व्हेल की मदद करने से वो उससे सब कुछ निकाल पाएगा। योजना के अनुसार व्हेल की नाक के अंदर जाकर उसे गुदगुदी करना है। इस बीच व्हेल छींकती है और सभी जहाज उसके पेट से निकलते हैं। बाद में व्हेल समुद्र में लौट आती है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को अंगूठी की याद दिलाई जाती है और वो उदास हो जाता है। व्हेल की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप अंगूठी के साथ एक केकड़ा दिखाई देता है। वो जॉन को बताता है कि व्हेल ने आपके लिए यह अंगूठी इसलिए भेजी है क्योंकि वो व्हेल दिल की भावनाओं के बारे में जानती है। वे बाद में राजकुमारी के पास लौट आते हैं। वे उस अग्निपक्षी पर एक नजर डालते हैं जिसे राजा ने इमारत से बांधा है। जब जॉन राजकुमारी को अंगूठी देता है तो वो जानती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर राजा का आदमी झांक रहा था फॉल पर माइक्रोस्कोप GH। उसे लगता है कि जब वो उसकी बात सुनता है तो फॉल एक शैतान है। वे सब वहाँ फॉल्स को पकड़ने के लिए जाते हैं और राजा भी जाग जाता है। जब वो उसे राजकुमारी की खिड़की के पास देखता है तो वो फॉल्स को गोली मार देता है और जॉन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे बचाने में असमर्थ था। दूसरी ओर राजा ने घोषणा की कि जॉन को राजकुमारी के अपहरणकर्ता के रूप में नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ दिनों के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस बीच राजकुमारी फॉल से मिलती है और उसे सूचित करती है कि उसके विचार के परिणाम स्वरूप वो मुश्किल में है। उसका दावा है कि शादी से बचने के लिए उसने राजा से 3 अलग अलग बर्तनों में स्नान करने को कहा है। पहले बर्तन में गर्म पानी भरा जाएगा, जबकि दूसरे बर्तन में ठंडा पानी भरा जाएगा। दूसरी ओर तीसरे बर्तन में उबला हुआ दूध होता। वो राजा को बताता है कि ऐसा करने से वे फिर से जवान हो जाएंगे। यह राजा को अच्छा नहीं लगता। राजा का आदमी उसे सलाह देता है कि वो पहले यूहन्ना की परीक्षा करे। राजकुमारी इससे बचने के लिए एक विचार के बारे में फॉल्स को चेतावनी देती है। अगर उन्होंने उसकी दादी की अंगूठी पहले बर्तन में रख दी, फायरबर्ड का पंख दूसरे बर्तन में है और जीवन और मृत्यु के फूल तीसरे बर्तन में हैं, इससे जॉन की जान बच सकती है। बछेड़ा राजकुमारी से इन फूलों के बारे में पूछता है।
उनका दावा है कि ये फूल दुनिया के आखिरी कोने में ही पाए जा सकते हैं। फॉल के अनुसार इसमें लंबा समय लगेगा। वहीं राजकुमारी का दावा है कि आपकी गति के कारण यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। घायल होने के बावजूद फूल लेने जाता है। अगली सुबह बर्तन तैयार किए जाते हैं और राजा ने फैसला किया कि यह सभी को यह बताने का उपयुक्त समय है कि वो कितने दयालु हैं। वो सभी को बताता है कि यह प्रक्रिया जॉन के लिए दूसरा मौका है, क्योंकि अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो जॉन को रिहा कर दिया जाएगा। बाद में वो जॉन को बर्तन में धकेलता है और राजकुमारी अपनी अंगूठी भी गुप्त रूप से बर्तन में रख देती है। रिंग की वजह से जॉन पहले खंड से बाहर निकलने और दूसरे में प्रवेश करने में सक्षम है। सब कुछ देख रहा फायरबर्ड चीखने लगता है। उसकी आवाज बंधे हुए पंख तक पहुंचती है, जो उड़कर बर्तन में गिर जाती है। जॉन अंततः तीसरे और अंतिम बर्तन में गिर जाता है। राजकुमारी बड़ी बेसब्री से फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि झाग फूल तक पहुंचता है। फूल को चुनने से पहले फॉल को पता चलता है कि जो भी ऐसा करेगा वो मर जाएगा। भले ही वो फूल तोड़ लेता है, वहाँ हर कोई मानता है कि जॉन मर चुका है और वे दुखी होकर जाने लगते हैं। झाग दिखाई देता है और फूल को गमले में फेंक देता है। बाद में जॉन एक राजकुमार की तरह दिखने वाले बर्तन से आता है। यह देखकर राजा पहले बर्तन में भी कूद पड़ते हैं। युवा होने के बजाय वो एक बुलबुले में फंस जाता है और वहाँ से चला जाता है। हर कोई बहुत खुश है और उन्होंने जॉन को अपने नए राजा के रूप में ताज पहनाया। जॉन और राजकुमारी बछेड़े की तलाश में निकलते हैं। फॉल्स का मानना कि वो मरने वाला है, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि फूल सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। आखिरी सीन में हम जॉन की राजकुमारी के साथ शादी देखते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह के और भी मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करने के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।